क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग दिन रात कोल्हू के बैल की तरह मेहनत करते हैं, अपना खून पसीना एक कर देते हैं, अपनी नींद और चैन सब कुछ त्याग देते हैं, फिर भी वे जिंदगी भर दरिद्रता और गरीबी के अंधकार में ही क्यों घुटते रहते हैं? क्या ये उनका भाग्य है? क्या ये भगवान की मर्जी है, या फिर कुछ और? आज का ये वीडियो आपकी आंखें खोलने वाला है, क्योंकि आज आप जानेंगे कि इंसान अपनी मेहनत की कमी से नहीं, बल्कि अपनी एक ऐसी भयंकर गलती की वजह से गरीब रह जाता है, जिसे वो रोज दोहराता है और उसे इसका एहसास तक नहीं होता। गौतम बुद्ध ने इसे गलती को ही इंसान की जिंदगी भर की गरीबी का सबसे बड़ा कारण बताया है। अगर आप भी दिन रात मेहनत करके थक चुके हैं और फिर भी आपके हाथ खाली है, तो आज इस वीडियो को बीच में छोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि आज जो रहस्य आप जानने वाले हैं वो आपकी किस्मत और आपकी जिंदगी दोनों को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बुद्धा माइंड पावर में। हमारा उद्देश्य आपके जीवन में ज्ञान और सकारात्मकता का प्रकाश फैलाना है। अगर आप अपने जीवन में सच में कोई बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं और मानसिक शांति के साथ साथ सफलता पाना चाहते हैं, तो अभी हमारे इस चैनल बुद्धा माइंड पावर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने उन दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करें जो जीवन में कड़ा संघर्ष कर रहे हैं। आपकी एक शेयरिंग किसी का पूरा जीवन बदल सकती है। तो चलिए, बिना किसी भटकाव के सीधे उस महाज्ञान की गहराई में उतरते हैं जो तथागत गौतम बुद्ध ने सदियों पहले एक गरीब इंसान को दिया था। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में ठहरे हुए थे। उस गांव में एक आदमी रहता था जो बहुत ही ज्यादा गरीब था। वो सुबह सूरज उगने से पहले उठता और रात को तारे निकलने तक जीतोड़ मेहनत करता था। वो दूसरों के खेतों में काम करता, लकड़ियां काटता, भारी भारी बोझ उठाता, लेकिन फिर भी उसके घर में कभी 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं पड़ती थी। उसकी पत्नी और बच्चे अक्सर भूखे पेट ही सो जाते थे। वो आदमी अपनी इस हालत से बहुत हताश और निराश हो चुका था। उसे लगता था कि ईश्वर उसके साथ अन्याय कर रहा है। वो सोचता था कि जब मैं इतनी ईमानदारी से इतनी ज्यादा मेहनत करता हूं, तो फिर मैं इतना गरीब क्यों हूं? वहीं दूसरी तरफ जो लोग कम मेहनत करते हैं, वे महलों में रह रहे हैं और सुख भोग रहे हैं। एक दिन जब उसे पता चला कि गौतम बुद्ध उनके गांव में आए हुए हैं और लोगों के दुखों का निवारण कर रहे हैं, तो उसके मन में एक उम्मीद की किरण जागी। वो दौड़ता हुआ बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध उस समय एक पेड़ के नीचे ध्यान मग्न बैठे थे और उनके चेहरे पर एक असीम शांति थी। वो गरीब आदमी बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। बुद्ध ने बड़ी करुणा से अपनी आंखें खोली और उस आदमी से उसके रोने का कारण पूछा। उस आदमी ने अपने आंसू पोंछते हुए भरे हुए गले से कहा कि हे तथागत, मैं इस दुनिया का सबसे बदनसीब इंसान हूं। मैं बेईमानी नहीं करता, मैं किसी का हक नहीं मारता, मैं दिन रात अपने शरीर को तोड़ देने वाली मेहनत करता हूं, लेकिन फिर भी गरीबी मेरा पीछा नहीं छोड़ती। मेरे बच्चे भूख से बिलखते हैं और मैं उन्हें एक अच्छा जीवन नहीं दे पा रहा हूं। आखिर मेरी इस दरिद्रता का कारण क्या है? क्या मेरे भाग्य में सिर्फ दुख और गरीबी ही लिखी है? बुद्ध ने उस आदमी की पूरी बात को बहुत ही शांति से सुना। उनके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई और उन्होंने उस आदमी की आंखों में देखते हुए एक ऐसा जवाब दिया जिसने उस आदमी को भीतर तक झकझोर कर रख दिया। बुद्ध ने कहा कि तुम गरीब इसलिए हो क्योंकि तुमने आज तक कुछ देना नहीं सीखा। तुम्हारी गरीबी का कारण तुम्हारी मेहनत की कमी नहीं है, बल्कि तुम्हारी वो मानसिकता है जो हमेशा केवल लेना जानती है, देना नहीं। तुम गरीब इसलिए हो क्योंकि तुम केवल अपने अभाव पर ध्यान देते हो। ये सुनते ही वो आदमी थोड़ा क्रोधित और हैरान हो गया। उसने कहा कि हे बुद्ध, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? मैं तो खुद एक भिखारी के समान हूं। मेरे पास तो अपने परिवार का पेट पालने तक के लिए पैसे नहीं हैं, तो मैं दूसरों को क्या दे सकता हूं?
क्या मैं अपने बच्चों के मुंह का निवाला छीन कर दूसरों को दे दूं? जब मेरे पास कुछ है ही नहीं, तो मैं दान कैसे कर सकता हूं? आपकी बातें मेरी समझ से बाहर है। अब ध्यान से सुनिएगा कि बुद्ध ने उसे क्या समझाया, क्योंकि यही वो जगह है जहां से आपकी जिंदगी का नजरिया बदलने वाला है। बुद्ध ने बहुत ही कोमलता से उस आदमी से कहा कि तुम्हारी सबसे बड़ी गलती और अज्ञानता यही है कि तुम ये मानते हो कि देने के लिए सिर्फ धन, संपत्ति या पैसों की आवश्यकता होती है। ये तुम्हारी और इस दुनिया के लाखों करोड़ों लोगों की सबसे बड़ी भूल है, जो उन्हें जीवन भर गरीब बनाए रखती है। प्रकृति ने, उस परम सत्ता ने तुम्हें बहुत कुछ ऐसा दिया है जिसे तुम दोनों हाथों से लुटा सकते हो, और वो कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन तुमने कभी उसे बांटने के बारे में सोचा ही नहीं। बुद्ध ने आगे कहा कि तुम्हारे पास एक मुस्कुराता हुआ चेहरा है। तुम चाहो तो अपनी एक मुस्कान से किसी निराश व्यक्ति के जीवन में आशा की किरण जगा सकते हो। लेकिन तुम हमेशा अपने चेहरे पर दुख और शिकायत का भाव लेकर घूमते हो। तुम्हारे पास जुबान है। तुम चाहो तो अपने मीठे शब्दों से किसी को हौसला दे सकते हो, किसी की तारीफ कर सकते हो, किसी टूटते हुए इंसान को सांत्वना दे सकते हो। लेकिन तुम इस जुबान का इस्तेमाल केवल अपने दुखों का रोना रोने और दूसरों की शिकायत करने में करते हो। तुम्हारे पास दो आंखें, जिनसे तुम दूसरों को करुणा और प्रेम की दृष्टि से देख सकते हो। लेकिन तुम इन आंखों से केवल दूसरों की कमियां और अपना दुर्भाग्य देखते हो। तुम्हारे पास एक दिल है, जिससे तुम दूसरों के लिए अच्छी भावनाएं और मंगल कामनाएं कर सकते हो। लेकिन तुमने इस दिल में केवल अपनी गरीबी का डर, ईर्ष्या और क्रोध भर रखा है। तुम्हारे पास एक स्वस्थ शरीर है। तुम चाहो तो अपने इस शरीर से किसी कमजोर की मदद कर सकते हो, किसी की निस्वार्थ भाव से सेवा कर सकते हो। लेकिन तुम इस शरीर का इस्तेमाल केवल अपने स्वार्थ और अपने ही लिए कुछ ना कुछ पाने की दौड़ में करते हो। बुद्ध की इन बातों को सुनकर वो आदमी स्तब्ध रह गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। बुद्ध ने उसे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य समझाते हुए कहा कि ब्रह्मांड का एक सीधा सा नियम है। जो तुम दुनिया को देते हो, वही कई गुना होकर तुम्हारे पास वापस लौटता है। जब तुम दुनिया को अपनी मुस्कान, अपना प्रेम, अपने मीठे शब्द और अपनी सहायता देते हो, तो ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि के दरवाजे खोल देता है। लेकिन जब तुम हमेशा यही सोचते रहते हो कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं गरीब हूं, मेरी किस्मत खराब है, तो तुम ब्रह्मांड में अभाव और कमी की ऊर्जा भेजते हो, और प्रकृति उसी अभाव को सत्य मानकर तुम्हारे जीवन में और ज्यादा गरीबी भेज देती है। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह है कि तुमने अपने मन को एक बंद मुट्ठी की तरह कर लिया है। एक बंद मुट्ठी में अगर कुछ है तो वो बाहर नहीं आ सकता। लेकिन यह भी याद रखो कि एक बंद मुट्ठी के अंदर कुछ नया जा भी नहीं सकता। जब तक तुम अपने हाथों को, अपने मन को देने के लिए नहीं खोलोगे, तब तक प्रकृति तुम्हें कुछ भी नया और बेहतर कैसे दे सकती है। इस कहानी के माध्यम से जो संदेश हमारे सामने आता है, वो बहुत ही गहरा है। आप जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, जरा एक पल के लिए रुकिए और अपने जीवन में झांक कर देखिए। क्या आप भी वही गलती तो नहीं कर रहे हैं? हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जब हमारे पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा, तब हम दूसरों की मदद करेंगे, तब हम दान करेंगे, तब हम खुश रहेंगे। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। आपको पहले अंदर से अमीर बनना पड़ता है, तब जाकर आप बाहर से अमीर बनते हैं। अंदर की अमीरी का मतलब है आपकी सोच की अमीरी। जब आप कृतज्ञता के भाव से भर जाते हैं, जब आप इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि आपके पास एक स्वस्थ शरीर है, आपके पास काम करने की क्षमता है, तो आपकी ऊर्जा बदलने लगती है। आपकी दरिद्रता की मानसिकता समृद्धि की मानसिकता में बदलने लगती है। आप याद रखिए कि जो पानी एक जगह रुक जाता है, वो सड़ जाता है, उसमें बदबू आने लगती है और वह किसी के पीने लायक नहीं रहता। लेकिन जो पानी बहता रहता है, नदी की तरह सबको अपना जल बांटता हुआ आगे बढ़ता है, वो हमेशा निर्मल, पवित्र और मीठा रहता है। धन और समृद्धि का भी यही नियम है। अगर आप अपने अंदर की चीजों को,
अपनी क्षमताओं को, अपनी सकारात्मकता को रोक कर रखेंगे, डर कर रहेंगे, तो आपके जीवन में गरीबी का ही वास होगा। आप दिन रात मेहनत करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। कर्म करना मनुष्य का सबसे पहला धर्म है। लेकिन अगर उस कर्म के पीछे की भावना में डर है, लालच है, केवल पाने की हवस है और शिकायत है, तो वो मेहनत कभी फलीभूत नहीं होगी। मेहनत एक बीज की तरह है और आपकी मानसिकता उस मिट्टी की तरह है जिसमें वह बीज बोया जाता है। अगर मिट्टी में ही जहर मिला हुआ है, अगर मिट्टी में नकारात्मकता और मैं गरीब हूं का भाव भरा हुआ है, तो आप चाहे कितना भी अच्छा मेहनत रूपी बीज बो दे, उसमें से कभी भी सफलता और अमीरी का पेड़ नहीं उग सकता। आपको अपनी मिट्टी बदलनी होगी, आपको अपनी सोच बदलनी होगी। आज से ही, इसी पल से ही शिकायत करना बंद कर दीजिए। ये सोचना बंद कर दीजिए कि दुनिया ने आपको क्या नहीं दिया है। इसके बजाय ये सोचना शुरू कीजिए कि आप इस दुनिया को क्या दे सकते हैं। आपके पास जो कुछ भी है, ज्ञान है, हुनर है, समय है, प्रेम है, उसे बांटना शुरू कीजिए। जब आप निस्वार्थ भाव से कुछ देना शुरू करते हैं, तो आपके अंदर एक अजीब सी शांति और आत्मविश्वास पैदा होता है। यही आत्मविश्वास आपके काम में झलकता है। यही ऊर्जा लोगों को आपकी तरफ आकर्षित करती है और देखते ही देखते आपके लिए अवसरों के नए दरवाजे खुलने लगते हैं। गरीबी पैसों की कमी का नाम नहीं है। गरीबी एक मानसिक बीमारी है जो इंसान को हमेशा ये महसूस कराती है कि वो अधूरा है। एक बहुत अमीर इंसान भी, जिसके पास करोड़ों की संपत्ति है, अगर वो रात को चैन की नींद नहीं सो पाता, अगर वो हमेशा अपना धन छिन जाने के डर में जीता है, अगर वो किसी को 1 रुपया देने में भी 1000 बार सोचता है, तो वो मानसिक रूप से इस दुनिया का सबसे गरीब इंसान है। और वही दूसरी तरफ एक साधारण सा मजदूर जो दिन भर मेहनत करता है और रात को अपने परिवार के साथ बैठकर हंसते मुस्कुराते रूखी सूखी रोटी खाता है और भगवान का धन्यवाद करता है, वो उस करोड़पति से कहीं ज्यादा अमीर है। बुद्ध ने हमें यही सिखाया है कि असली संपत्ति हमारे भीतर है। जब वो गरीब आदमी बुद्ध की ये बात समझ गया, तो उसकी आंखों से अज्ञानता का पर्दा हट गया। उसने बुद्ध के सामने संकल्प लिया कि आज के बाद वो कभी अपनी गरीबी का रोना नहीं रोएगा। वो जो भी काम करेगा, पूरी लगन से करेगा और उसके पास जो भी है, चाहे वो एक मुस्कान ही क्यों ना हो, वो उसे लोगों के साथ बांटेगा। और जानते हैं इसका परिणाम क्या हुआ? जब उसने अपनी सोच बदली, तो लोगों का उसके प्रति व्यवहार बदल गया। जो लोग पहले उससे कटते थे, अब वे उसकी सकारात्मकता और मुस्कान देखकर उससे जुड़ना पसंद करने लगे। उसे काम के नए मौके मिलने लगे और धीरे धीरे उसकी मेहनत सही दिशा में काम करने लगी और उसकी दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो गई। दोस्तों, आपकी जिंदगी की कहानी भी इसी तरह बदल सकती है। आपको बस अपनी वह एक गलती सुधारनी है जिसे आप अनजाने में रोज कर रहे हैं। अपनी बंद मुट्ठी को खोल दीजिए, अपने दिल के दरवाजों को खोल दीजिए। प्रकृति के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। ब्रह्मांड में अनंत धन, अनंत सुख और अनंत शांति मौजूद है। वो बस इस बात का इंतजार कर रही है कि आप कब अपनी शिकायतें छोड़कर उसे ग्रहण करने के लायक बनते हैं। अपनी मेहनत को अपनी सकारात्मक सोच और कृतज्ञता के साथ जोड़ दीजिए। फिर देखिए कैसे आपकी जिंदगी में चमत्कार होते हैं। आप इस वीडियो में इतनी गहराई तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इसका मतलब है कि आपके अंदर सच में अपने जीवन को बदलने की एक तड़प है। आप उन आम लोगों की तरह नहीं हैं जो केवल मनोरंजन के लिए समय बर्बाद करते हैं। आप ज्ञान के खोजी हैं। इसलिए इस ज्ञान को केवल सुनकर मत छोड़ देना, इसे आज से ही अपने जीवन में उतारना। हर सुबह उठकर सबसे पहले उस परमेश्वर को, प्रकृति को धन्यवाद देना कि तुम्हें एक और नया दिन मिला है। रास्ते में मिलने वाले हर इंसान को एक छोटी सी मुस्कान देना। अगर कोई परेशानी में दिखे तो जितनी हो सके उसकी मदद करना और देखना कि कैसे ये छोटी छोटी चीजें तुम्हारी ऊर्जा को बदलकर तुम्हें चुंबक की तरह बना देंगी, जो सफलता और समृद्धि को अपनी ओर खींचेगा। ये गौतम बुद्ध की वह महान शिक्षा है
जो आज के इस भौतिकवादी युग में सबसे ज्यादा जरूरी है। हम सब दौड़ने में लगे हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि दौड़ना किस दिशा में है। आज हमने उस दिशा को समझा है। मैं उम्मीद करता हूं कि बुद्धा माइंड पावर की इस प्रस्तुति ने आपके मन के किसी गहरे कोने को छुआ होगा और आपको अपने जीवन की उस गलती का एहसास कराया होगा जो आपकी तरक्की में रुकावट बनी हुई थी। अगर आप इस वीडियो के इस आखिरी हिस्से तक पहुंच चुके हैं और आपने इस पूरी शिक्षा को अपने हृदय में उतार लिया है, तो मैं चाहता हूं कि आप अपनी उपस्थिति यहां दर्ज कराएं। मुझे ये पता चलना चाहिए कि कितने लोग वास्तव में अपने जीवन को बदलने के लिए गंभीर हैं। अपनी हाजिरी लगाने के लिए और अपने नए जीवन के संकल्प को पक्का करने के लिए अभी इसी वक्त कमेंट बॉक्स में जाएं और पूरी श्रद्धा के साथ लिखें, जय बुद्ध नमः या फिर जय हिंद। आपके ये शब्द आपके अवचेतन मन में इस ज्ञान को हमेशा के लिए स्थापित कर देंगे। आप सब हमेशा खुश रहें, आपके जीवन से हर प्रकार की दरिद्रता का नाश हो और आप अपने जीवन के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचे। यही मेरी कामना है। ज्ञान के इस अद्भुत सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। याद रखें, बदलाव बाहर से नहीं, आपके भीतर से शुरू होता है। अपनी सोच बदलिए, आपकी दुनिया अपने आप बदल जाएगी।